सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, एक महाभारत की कहानी आती है कि माता कुंती की शादी नहीं हुई थी और एक दिन दुर्वासा ऋषि जी कुंती भोज महल में आए और कुंती की सेवा से इतना प्रसन्न हुए कि बोले कि मैं तुम्हारे सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। तो सत्संग जी, माता कुंती ने बोली कि महर्षि, आप ऐसा कुछ वर दीजिए जो हमारे लिए भविष्य में काम आए। तो सत्संग जी, दुर्वासा ऋषि ने माता कुंती के कानों में ऐसा मंत्र दिया कि सारे देवता बस में हो जाएंगे। तो सत्संग जी, माता कुंती को संदेह हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है, देवता बस में आ सकते हैं, देवता का आवाहन करने से आ सकते हैं, कोई दिखता तो नहीं है। सत्संग जी, अचानक एक दिन भगवान सूरज का कुंती पूजा करके जल चढ़ा करके ध्यान से देखा और सुबह से ही उनके मन में सूरज भगवान के प्रति ध्यान बना रहा। शाम को जब सूरज की छवि देखी तो उनके मन में आकर्षण हुआ और आवाहन करके सूर्य नारायण को पुकारी कि देखें, ये मंत्र सच है, देवता लोग सच में आ सकते हैं। तो सत्संग जी, सूर्य भगवान कुंती के महल में नर रूप में आए और माता कुंती डर गई। कहने लगी, आप क्यों आए हैं? हमने तो ऐसे ही मंत्र का आवाहन किया, देखने के लिए किया, ये सच है? तो सूर्य नारायण बोले कि हाँ, अब तो मैं आ गया, तो आपको कुछ वर देकर ही जाएंगे। तो एक पुत्र का वर देने का बात किए और सत्संग जी बोले कि पुत्र दूंगा। तो कुंती बोली कि मैं अभी कुंवारी हूँ, मैं कैसे अपने माता पिता को मुंह दिखलाएंगे, क्या समाज को हम जवाब देंगे अगर आप मुझे कुंवारी अवस्था में पुत्र देंगे तो सत्संग जी, वो कुछ निदान बताए और पुत्र देकर चले गए। सत्संग जी, कहानी कहती है कि माता कुंती उस बच्चे को किसी संदूक में भर के उसको जो है नदी में तैरा दी और सत्संग जी, परास के पत्ते का खदोना बना करके उसमें जो है माता कुंती ने बच्चे को दूध भी दे हर रोज़ जो है उसी पत्ते में दूध देने लगी बच्चे को पीने के लिए। तो सत्संग जी, ये तब से कहते हैं कि छठ माता का अर्घ दूध सूर्य नारायण को और अर्घ दिया जाता है जल। कोई कहता है कि कर्ण भी छठ माँ का पूजा किया, घंटों पानी में खड़ा रहता, सूर्य भगवान को अर्घ देता रहता। तो सत्संग जी, इस तरह से छठ की परंपरा आज बिहार मुंगेर जिला से शुरू हुई और आज इतने बड़ी तादाद में संख्या में छठ मैया के भक्तगण इस पर्व को कितना धूमधाम से मनाने लगे। सत्संग जी, छठ मैया का महिमा
बताते हैं बहुत अपरंपार है। और छठ का व्रत करने से घर में दुख नहीं आता है। जिसके बच्चे नहीं होते बच्चे हो जाते हैं, सुख शांति आती है। तमाम मन्नतें मान करके स्त्रियां पूजा करती हैं छठ मैया का। सत्संग जी कहते हैं कि वहाँ तो कुंती का पुत्र शादी से पहले ही हो गया, कुंवारी अवस्था में। तो यहाँ पुत्र के लिए स्त्रियां छठ मैया का व्रत करती हैं। पता ना कैसे कैसे सब कहानी बड़ी घुमा फिरा कर कही जा रही है। खैर सत्संग जी, श्रद्धा है, जैसी श्रद्धा है, भक्ति है, वैसा सत्संग जी भक्तिपूर्ण हो। कहते हैं कि जिस अवस्था में जिस भाव से जो भगवान को, देवी देवता को आवाहन किया, उस अवस्था में प्रकट हुए। सत्संग जी, ये तो एक कहानी है, पर जीवन की अवस्था कहानी के आधार पे नहीं, अपने अस्तित्व को जानने के आधार पे चलाने से जीवन में खुशियाँ आ सकती है। और सत्संग जी, जब तक ये जीवन में इच्छाएं बनी रहेगी, तब तक कभी न खुशी से संतुष्टि मिलेगी और न दुख से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इच्छाएं ही सुख और दुख का कारण है। जब इच्छा पूर्ण होगी तो सुख होगा, और जब इच्छा पूर्ण नहीं होगा तो दुख होगा। सत्संग जी, जैसी जिसकी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। सत्संग जी कहते हैं सबका मालिक एक है। बिन सत्संगन हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। मोह गया बिन राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग का हरि का कथा नहीं मिलता है सुनने को। और सत्संग जी, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिन हरि कृपा का संत नहीं मिलते। और सत्संग जी, जब तक हरि की कृपा नहीं होती, तब तक इस मानव के मन से मोह का कभी नाश नहीं होता, मोह नहीं जाता, और भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग भी नहीं हो सकता। चाहे ये परंपराएं हम सारे जीवन निभाते रहें, कभी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा तो ये संसार की दृश्यमान वस्तुओं पे टिकी हुई है। और जो संसार में वस्तुएं बनी है, इसको प्राप्त करने के लिए तमाम इच्छाएं जागृत होती रहती है। आइए सत्संग जी, नानक जी की एक कहानी आती है कि एको सुमिरो नानका जलथल रहा समाए, दूजा काहे सुमिरिए जमते ही मर जाए।
तो सत्संग जी कहते हैं कि एक ही जल थल सब जगह जो समाया हुआ है उसको सुमिरे। जैसे कहते हैं ना कि सबका मालिक एक है, जल में थल में सब जगह एक ही है, और पूरे सृष्टि का मालिक एक ही है परमात्मा। उसको जान करके उसका स्मरण करे, दूजा काहे सुमिरिए जमते ही मर जाए। सत्संग जी, ये सृष्टि जो है परिवर्तनशील है। जिसके लिए हमारे मन में चाहत बनी होती है प्राप्त करने की, हर समय हौसला बना होता है, ये परिवर्तन में जाता है, जिससे दुख पैदा होता है। और ये दुख से ही इंसान हमेशा भयभीत रहता है। भय के कारण ही अनेकों प्रकार की भक्ति करते हैं। और सत्संग जी, बिना जाने ही बिना समझे ही कोई भी हम भक्ति करते हैं, ये भी एक भटकन है और दुख का कारण है। सत्संग जी कहते हैं कि जिनकी भक्ति उनकी पूजा, उनका पहचान जरूरी है। जिसकी हम भक्ति करते हैं उनको पहचाने, उनको जाने, तब भक्ति करें। रामायण की कुछ चौपाई आती हैं कि जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विराजा। जीव जब जाग जाता है, यानी कि अपनी स्वयं की पहचान कर पाता है, किसकी भक्ति करता है, किसके लिए रोता है, किसके लिए हंसता है, किसके लिए जीता है। और इसके मन में जो विषय है, विलास है, बैर है, द्वेष है, पाने की इच्छा है, खोने की भय है, इन सब से मुक्ति तब मिलती है जब जाग जाता है। जैसे सत्संग जी, कोई व्यक्ति रात को सोते वक्त सपना देखता है और स्वप्न में कोई डरावना सपना होता है, कांपता है, भागता है और गिरता है, लगता है कोई पकड़ रहा है, कोई मार रहा है, इस तरह का तमाम भय से कांप रहा होता है। पर सत्संग जी, जब आंखें खुल जाती है तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। अपने को आज़ाद से बिस्तर पर देख करके कुछ क्षण कांपता रहता है, फिर धीरज मिलता है कि ऐसा कुछ नहीं, ये सपना था। कुछ सपना ऐसा आता है कि स्वप्न में देखते हैं कि बहुत अच्छा सा कहीं सजावट होती है, नाच गाना होता है, जहाँ सब लोग मस्ती से झूम रहे हैं, नाच गा रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे पकवान मिलता है खाने को। अगर वहाँ आंखें खुलती है तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा स्थान पे गए थे, बहुत अच्छे से मेरा जय जयकार हो रहा था, मुझे पद प्रतिष्ठा दी जा रही थी। तो ये सुख जो है स्वप्न था, सच्चाई तो आँख खुलने पे पता चलता है। तो आइए सत्संग जी, जीव जब जाग जाता है, जब इनकी आँखें खुलती है सपनों से, तो सच्चाई का जब पता चलता है, तो सत्संग जी कहते हैं राम राम कर आयु बीती, राम समझ में आया ना, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, राम किसी ने पाया ना। सबको देखे सबको भाले, सब जीवों का ध्यान धरे, स्वयं बैठ पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करे। सत्संग जी, राम को बिना जाने ही, बिना देखे ही
भक्ति करते करते कितने उम्र बीत गए, आज तक किसी ने ऐसा नहीं बताया कि इस भगवान का भक्ति करके, इस देवी देवता का भक्ति करके मुक्ति मिला और संतुष्टि मिला, जीवन सुकून से जिया, शांति प्राप्त हुआ। पर सत्संग जी जिन्होंने गुरु के चरणों में आया, उसने कहा कि कहे अवतार बिना गुरु पूरे राम किसी ने पाया ना। गुरु के बिना किसी ने ये भेद को नहीं जाना, और जो इस भेद को जाना उसी ने कहा, एको सुमिरो नानका जल थल रहा समाए, दूजे काहे सुमिरिए जमते ही मर जाए। कहते हैं खुदा हाजिर है नाजिर है, चश्मे और चुल्लू के बीच में है। तमाम उदाहरण दे करके महापुरुषों ने इस संसार में जीव को जगाने का प्रयास किया है, हर युग में जगाया है। आइए सत्संग जी हम जाने कि जिसकी भक्ति करते हैं क्या ये सच है। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।